बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो कोरोना वायरस के बाद क्या खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है के मुताल्लिक है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, मैं कुछ दिन से कोरोना वायरस के बाद क्या सूरत हाल पैदा होगी इस पर सोच विचार कर रहा था और चाह रहा था आप लोगों को हालात की संगीनी के मुतालिक बताऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं खौफ या बेचैनी फैलाना नहीं चाह रहा। फिर मेरी नज़र से यूएन के मुतालिक एक आर्टिकल गुजरा जिसमें उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया, जिसको पढ़ने के बाद मैं आप लोगों से अब बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन खराब वक्त के लिए तैयारी करके पहले से रखनी चाहिए। इस वीडियो का भी सिर्फ यही मकसद है कि आप लोग मुश्किल वक्त के लिए अपने आप को पहले से तैयार करके रखें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जुमेरात को मुनक्किदा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में सलामती कौंसिल के मेंबरों को बताया कि अगरचे कोविड-19 कोरोना वायरस एक वबाई बीमारी है और सबसे पहले सेहत का बहरान है, लेकिन इसके असरात दूर रस हैं जो अमन सलामती को खतरा बन सकते हैं। ये मुमकिन तौर पर माशरती बदअमनी, लूटमार और तशद्दुद में इजाफे का बाइस बन सकता है। इसका आगाज अवामी इदारों पर एतमाद में मजीद कमी का बाइस हो सकता है। अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि इनके हुकाम ने गलत रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा किया या रद्द-ए-अमल शफाफ नहीं था, तो लाजमी तौर पर अवाम का रद्द-ए-अमल खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने 8 मजीद वजूहात का जिक्र किया। लिहाजा दोस्तों, मेरे ख्याल में ये सियासी मौका परस्ती नहीं है। आगे आने वाले दिन मुश्किल हैं और वैसे भी हमारे मुल्क में गुर्बत की शरह 29% है और इस लॉकडाउन की वजह से ये बढ़ के 49% होने के चांसेस हैं। बेरोजगारी में भी बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में गरीब का 2 वक्त खाना भी मुश्किल हो रहा है। अगर मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो वो वक्त दूर नहीं जब रोड पर खुलेआम लूट मार हो रही होगी, दुकानों को लूटा जा रहा होगा और भूख और अफलास आम होगी। आज भी लोगों के पास खाने को नहीं है और जो लोग किराए पर रहते हैं इनके पास किराया देने के पैसे नहीं हैं। खाना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल बहुत मुश्किल है और साफ नजर आ रहा है कि गुर्बत और बेरोजगारी में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो कि बहुत बड़े फितने का बाइस बन सकता है। दोस्तों, मेरी आपको सजेशन है कि आप फजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। जहां आपका काम 100 रुपए में चल सकता है वहां 100 ही खर्च करें और गरीबों का खास तौर पर जो आपके रिश्तेदार हैं इनका खास ख्याल रखें। साथ साथ आप अपने पड़ोस का भी ख्याल रखें ताकि वहां कोई भूखा ना सोए। दोस्तों, याद रखें कि सदका हर मुसीबत को टाल देता है, लिहाजा सदका खैरात का खास एहतमाम करें और सदका खैरात रिस्क में भी इजाफे का बाइस बनता है, लिहाजा इसका खास एहतमाम करें। साथ साथ इस्तिग़फ़ार का भी एहतमाम करें। मसनून दुआओं के साथ साथ रोज़ाना सूरह कहफ की तिलावत करें, क्योंकि हदीस के मफ़हूम के मुताबिक ये दज्जाल के फितनों से बचाती है। बेशक ये दज्जाल के फितनों में से एक फितना है और आने वाले दिनों में हर फितने के इख्तिताम के बाद एक नया फितना शुरू होगा। जैसा कि आपने वो हदीस सुनी ही होगी कि दौरे फितन में फितने इस तरह आएंगे जैसे तस्बीह के दाने टूटते हैं। दोस्तों, ये आजमाइश हमें रब से करीब करने के लिए होती है, इसलिए इसकी रस्सी मजबूती से थामें। दोस्तों, इस दरख्वास्त के साथ कि आप अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें।